मूवी एक ऐसे व्यक्ति की है जो 57 सेकंड पीछे जा सकता है। मूवी की शुरुआत में एरोप्लेन से कुछ लोग भाग रहे होते हैं। पुलिस उनकी एरोप्लेन पे फायरिंग कर देती है जिससे उनकी एरोप्लेन में आग लग जाती है। एरोप्लेन के अंदर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम जॉर्डन होता है। जॉर्डन की एक फार्मा कंपनी होती है जो कि ऐसी दवाइयां बनाती है जिसकी लोगों को लत लग जाती है। फिर एरोप्लेन के अंदर हमें कहानी का मेन कैरेक्टर रायन दिखाई देता है। इसके बाद मूवी की कहानी 3 महीने पीछे जाती है जहाँ पे शहर के अंदर डॉक्टर अल्बर्ट का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होना होता है। अल्बर्ट की कंपनी का दावा होता है वो बिना मेडिसिन के किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकता है। रायन दौड़ते हुए कॉन्सर्ट वाली बिल्डिंग में पहुंचता है और थोड़ा लेट हो जाता है। यहाँ पे रायन की ड्यूटी कॉन्सर्ट में आ रहे लोगों के पास चेक करने की होती है। रायन लोगों के बैंड को स्कैन करने लगता है मगर एक लड़की का बैंड स्कैन नहीं होता है। तभी रायन का बॉस वहां आ जाता है और फिर वो लड़की के सामने रायन की बेइज्जती कर देता है और फिर खुद अपनी मशीन से लड़की का बैंड स्कैन कर देता है। वहीं पे टिमी नाम की एक एम्प्लॉय रायन को देख के हंसती है। इसके बाद बॉस रायन से कहता है तुम लड़कियों का चेहरा देख के बैंड स्कैन नहीं किया करो, इसी वजह से तुम सही से स्कैन नहीं कर पाते हो। टिमी फिर वहाँ पे आ जाती है और फिर बॉस को ही कह देती है अगर तुमने हमको परेशान किया तो हम ऊपर तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। इसके बाद टिमी और रायन में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रायन टिमी को रात को 8:30 बजे डेट के लिए बुला लेता है। रायन फिर अपने दोस्त जैकी के पास जाता है। जैकी की कंसर्ट को टेलीकास्ट करने की ड्यूटी होती है। यहाँ हम देखते हैं रायन का एक सपना होता है, वो अल्बर्ट से फेस टू फेस मिलना चाहता है मगर उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कंसर्ट के एंट्री बैंड को खरीद सके। जैकी रायन को कंसर्ट का बैंड दे देता है। इसके बाद रायन सिक्योरिटी से अपना बैंड स्कैन करवाता है और फिर कंसर्ट के अंदर चला जाता है। रायन स्टेज के पर्दों के पीछे चला जाता है। फिर वो अल्बर्ट को आते देखता है और फिर पर्दों के पीछे छिप जाता है मगर अल्बर्ट पर्दे हटा के रायन को देख लेता है। रायन अल्बर्ट से कहता है मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। रायन अल्बर्ट की पत्थर वाली अंगूठी देखता है। इसके बाद अल्बर्ट स्टेज पे चला जाता है। अल्बर्ट सबको अपनी कंपनी के बारे में बताता है कैसे उसकी कंपनी बिना दवाई के किसी को भी ठीक कर सकती है। वो अपनी कंपनी के बैंड के बारे में बताता है जिसको पहनने से डीएनए पे असर पड़ता है और वो खुद को अपने आप ठीक कर सकता है। इसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देता है और फिर वो कॉन्सर्ट के अंदर चला जाता है और अल्बर्ट के ऊपर गन तान देता है और अल्बर्ट को गोली से मारने लगता है। फिर रायन उस गार्ड को नीचे गिरा देता है और अल्बर्ट की जान बचा लेता है। अल्बर्ट रायन से कहता है मैं तुम्हें इंटरव्यू जरूर दूंगा। सब लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। अल्बर्ट का मैनेजर रायन से उसका नंबर ले लेता है। रायन को वहीं पे एक अंगूठी डली मिलती है। वो उस अंगूठी को देखने लगता है। रायन उस अंगूठी के ब्लैक पत्थर पे हाथ रखता है। वो देखता है अल्बर्ट का मैनेजर दोबारा उसके सामने आ जाता है और उसका नंबर मांगने लगता है। यह देख के वो बिल्कुल घबरा सा जाता है। मैनेजर फिर वहाँ से चला जाता है। अल्बर्ट फिर अंगूठी को उठा लेता है। अब वो अंगूठी के राज के बारे में सब कुछ समझ गया होता है। रायन टिमी को डेट करने के लिए रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। फिर वो उसी अंगूठी को देखने लगता है। रायन एक लड़की को देखता है जो कि गिलास लेके आ रही होती है और फिर वो कुछ लोगों के ग्रुप को देखता है जो कि दारू पी रहे होते हैं और फिर एक लड़की रायन के पास आ जाती है और उसकी अंगूठी की तारीफ करने लगती है। रायन फिर उस अंगूठी पे उंगली रख देता है। फिर से वो उसी लड़की को देखता है जो गिलास लेके आ रही होती है और उन्हीं ग्रुप को देखता है जो कि दारू पी रहे होते हैं। सब कुछ सेम पहले की तरह हो रहा होता है। तभी रायन की काउंटर पे वही लड़की आ जाती है। रायन उसको देख के अंगूठी छुपा लेता है। इसके बाद रायन जानना चाहता है कि आखिर अंगूठी उसको कितने पीछे भेज देती है। वो अपने मोबाइल का टाइमर ऑन कर लेता है। 1 मिनट होने पे वो पीछे जाता है। उसको पता चलता है उसकी अंगूठी 57 सेकंड पीछे कर देती है। इसके बाद टिमी वहाँ पे आ जाती है। इसके बाद दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। रायन टिमी को लेके अपने घर आ जाता है। रायन और टिमी इंटीमेट होने वाले होते हैं। तभी टिमी एक लड़की का पर्स देख लेती है और फिर रुक जाती है क्योंकि टिमी को लगता है रायन की कोई दूसरी जीएफ है। रायन फिर अंगूठी को टच करके पीछे चला जाता है। इस बार वो पर्स को छुपा देता है मगर टिमी इस बार एक लड़की की फोटो देख लेती है और फिर से रायन को रुकने के लिए कह देती है। रायन फिर से अंगूठी की मदद से पीछे चला जाता है और फिर इस बार वो पर्स को छुपा देता है और फिर उस फोटो को भी छुपा देता है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें जॉर्डन दिखाते हैं। जॉर्डन अल्बर्ट का दुश्मन होता है क्योंकि अल्बर्ट की कंपनी मेडिसिन के यूज को रोकती है और जॉर्डन की मेडिसिन बनाने वाली कंपनी होती है। जॉर्डन को रायन के बारे में पता चल जाता है कैसे उसने अल्बर्ट की जान बचाई है। जॉर्डन फिर अपने एम्प्लॉय कैल्विन से रायन को अपने पास लाने कहता है। इसके बाद रायन देखता है पुलिस उसकी गाड़ी को उठा के ले जा रही होती है क्योंकि उसने गाड़ी को गलत जगह पार्क किया होता है। रायन
फिर नीचे आता है और फिर वो अंगूठी को टच करता है, मगर तब भी वो इतने पीछे नहीं आ पाता है कि अपनी गाड़ी को बचा सके। रायन के पैसों की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। इसके बाद रायन पैसे जीतने के लिए कसिनो में जाता है। फिर वो 7 नंबर पे अपने पैसे लगा देता है। चक्र चलता है मगर 7 नहीं 15 आता है। रायन फिर अंगूठी को छीके पीछे चला जाता है और फिर वो इस बार 15 नंबर पे पैसे लगा देता है और फिर वो जीत जाता है। रायन ऐसे करके लगातार 10-12 गेम जीत जाता है। इसके बाद दूसरे दिन फिर से वो उसी कसिनो में चला जाता है। कसिनो के कुछ लोग रायन के ऊपर नजर रखे होते हैं। रायन फिर अपने पैसे लेता है और कसिनो से जाने लगता है। रायन को कोई पीछे से मार के गिरा देता है। फिर वो अंगूठी को छीता है और फिर से पीछे आ जाता है और अब वो जानता है कोई उसको मार के गिरा देगा और फिर वो यहाँ वहाँ देखता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर फिर से एक आदमी उसको मारता है और नीचे गिरा देता है। वो आदमी रायन से पूछने लगते हैं, आखिर तुम कौन से ट्रिक लगाते हो? कोई भी व्यक्ति कसिनो से ऐसे पैसे नहीं जीत सकता है, आखिर तुम्हारा राज क्या है? तभी वहीं पे जॉर्डन का आदमी कैल्विन आ जाता है, उन कसिनो के लोगों से बचा लेता है। कैल्विन रायन से कहता है, मेरे बॉस जॉर्डन ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। रायन मिलने के लिए मना कर देता है। इसके बाद टिमी रायन के घर में आती है और फिर उसके लैपटॉप में एक लड़की की फोटो देख लेती है। रायन टिमी से कहता है, ये मेरी बहन है और ये मर चुकी है। मेरी बहन जॉर्डन की कंपनी की पेन किलर खाया करती थी और फिर वो उन टैबलेट्स की एडिक्टिव हो गई और फिर बहुत से सालों बाद उसकी मौत हो गई। जॉर्डन की कंपनी वही जिसके लिए कैल्विन रायन को बुलाने आया था और फिर रायन बताता है, तब से मैं इन कंपनियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैं ऐसी कंपनियों के खिलाफ आर्टिकल लिखता हूँ जो कि न्यूज़पेपर मैगजीन में पब्लिश करवाता हूँ, जिससे मुझे काफी पैसे भी मिल जाते हैं। रायन टिमी को अपनी नई गाड़ी दिखाता है। फिर रायन के पास अल्बर्ट का फोन आता है जो कि उसको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। फिर वो टिमी को अपनी गाड़ी की चाबी देके अल्बर्ट के द्वारा आई गाड़ी से चला जाता है। रायन फिर अल्बर्ट का इंटरव्यू लेने लगता है। रायन अल्बर्ट से पूछता है, क्या आपका बैंड तब भी काम करेगा जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और उसको मेडिसिन की जरूरत हो? अल्बर्ट रायन से कहता है, क्या हो अगर एक्सीडेंट ही ना हो? अल्बर्ट फिर रायन से पुराने पत्थरों की ताकत और आज के टेक्नोलॉजी को मिलाने की क्षमता के बारे में बात करता है। रायन के सर से ये सब चीजें ऊपर से निकलती हैं। रायन फिर घर में टिमी से कहता है कि जॉर्डन मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। अगर मैं उसके पास जाता हूँ तो उसकी कंपनी के अंदर की पूरी जानकारी मुझे मिल जाएगी। कैल्विन फिर रायन को लेकर जॉर्डन के पास पहुँच जाता है। जॉर्डन रायन से कहता है, क्या तुम्हारे पास सच में बहुत सारी खूबियाँ हैं कि कैल्विन छोटी ही तुम्हारी तारीफ कर रहा था और सुनने में आया है तुमने कसिनो से बहुत सारे पैसे जीते हैं। जॉर्डन फिर रायन का टेस्ट लेता है। वो रायन से कहता है, अगर मैं सीटी बजाऊंगा तो बताओ क्या होगा? रायन कहता है, तुम सीटी बजाओगे, शायद तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे पास आ जाए। जॉर्डन कहता है, तुम फेल हुए। जॉर्डन सीटी बजाता है और एक सुंदर लड़की जॉर्डन के पास आ जाती है और उसके गले की मसाज करने लगती है। रायन फिर टाइम को पीछे कर देता है। अब रायन जॉर्डन को जवाब देता है, अगर तुम सीटी बजाओगी तो एक लड़की लहराते हुए तुम्हारे पास आएगी और फिर तुम्हारी मसाज करेगी। और फिर सीटी बजाने के बाद लड़की लहराते हुए जॉर्डन के पास आती है। जॉर्डन देखता है लड़की लहराते हुए आ रही है, फिर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। जॉर्डन फिर रायन को काम पे रख लेता है और उसको अपनी कंपनी के बारे में अच्छे आर्टिकल लिखने के लिए कहता है। रायन टिमी से बताता है, जॉर्डन के साथ काम करने से बहुत सारा पैसा मिलेगा। टिमी रायन से कहती है, पैसों के चक्कर में अपनी बहन का बदला लेना मत भूल जाना। रायन टिमी से कहता है, मैं जॉर्डन को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता हूँ। जॉर्डन रायन को एक रूम दे देता है और फिर उसके रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है, क्योंकि जॉर्डन जानना चाहता है कि रायन आखिर इतना होशियार कैसे है, क्या उसके पास कोई ट्रिक है। जॉर्डन फिर रायन और उसकी गर्लफ्रेंड टिमी को कहीं बाहर ले जा रहा होता है। जॉर्डन रायन से बहुत ज्यादा कोशिश करता है उसके सीक्रेट जानने के लिए। रायन जॉर्डन से कहता है, सीक्रेट कुछ भी नहीं है, बस मेरा लक अच्छा रहता है। इसके बाद जॉर्डन रायन को एक कसिनो में गेम खिलाता है और फिर वो उसके ऊपर पूरी नजर रखे होता है, यह जानने के लिए कि उसके पास ट्रिक कौन सी है। जॉर्डन अपनी बिजनेस पार्टनर एमी को रायन की गर्लफ्रेंड के पास भेज देता है। एमी टिमी से बहुत ज्यादा कोशिश करती है रायन का सीक्रेट उगलवाने के लिए। एमी टिमी से कहती है, कोई व्यक्ति इतने जल्दी बड़ा आदमी नहीं बन सकता जितने जल्दी रायन बन गया। टिमी को खुद कुछ पता नहीं होता है, वो तो कहती है रायन का बस लक अच्छा रहता है। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, तभी एक आदमी आता है और फिर वो जॉर्डन को और उसके सभी साथियों को गोली मार देता है और फिर टिमी को भी मार देता है। तभी हड़बड़ी में रायन की अंगूठी गुम हो जाती है और फिर वो फटाफट अंगूठी को ढूंढता है और समय को पीछे कर देता है। पीछे होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।
है। रायन फिर उस व्यक्ति पे नजर रखने लगता है। फिर जैसे ही वो व्यक्ति आता है, रायन उसको बियर की बोतल मार देता है। जॉर्डन देखता है उस व्यक्ति के पास गन थी। जॉर्डन समझ जाता है रायन ने उसकी जान बचाई है। इसके बाद जॉर्डन रायन को कार में बैठा के क्लब जा रहा होता है। बेटर ने रायन की गिलास में पहले से ही नशे की दवाई मिलाई होती है। जॉर्डन फिर रायन को कुछ लड़कियों के पास छोड़ देता है जो कि रायन के साथ इंटीमेट होने लगती हैं और जॉर्डन रायन की वीडियो बना लेता है। इसके बाद रायन अपने घर में आता है और अल्बर्ट को अपने घर में देखता है। अल्बर्ट रायन से बताता है तुम्हारी बीवी काफी अच्छी पेंटिंग बनाती है और मैंने उसके इनॉग्रेशन में पूरी पेंटिंग खरीद ली है। फिर अल्बर्ट वहाँ से चला जाता है। टिमी रायन से कहती है तुम बस जॉर्डन के पैसों की रहीसी में जी रहे हो और अपना बदला लेना भूल गए हो। रायन कहता है तुमने आज जो पेंटिंग का इनॉग्रेशन किया था वो भी उसी पैसों से हुआ था। ये सुनकर टिमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। रायन टिमी को पकड़ता है और दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। टिमी का हाथ रायन की अंगूठी के ऊपर लग जाता है। टिमी और रायन पीछे आ जाते हैं। टिमी ये देख के बिल्कुल घबरा जाती है और रायन से पूछने लगती है मेरे साथ अभी क्या हुआ, मैं फिर से कमरे में कैसे आ गई। रायन टिमी को अंगूठी के बारे में सब कुछ बता देता है। टिमी कहती है तुम इस अंगूठी का फायदा उठाते हो, तुमने मेरे ऊपर भी इस अंगूठी का फायदा उठाया होगा, हमारा रिलेशन झूठ पे टिका है। और फिर टिमी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रायन जॉर्डन के कर्मचारी एमी के पास जाता है और फिर उसके ऊपर बंदूक तान के कंपनी के लॉकर का पासवर्ड पूछने लगता है। एमी फिर जोर से चिल्ला देती है। रायन फिर टाइम को पीछे कर देता है। इस बार रायन उसके मुंह में हाथ रख के पासवर्ड पूछने लगता है। पासवर्ड पता चल जाने के बाद रायन टाइम को पीछे कर देता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एमी अपना काम खत्म करती है और वहाँ से चली जाती है। रायन फिर प्राइवेट लॉकर को खोलता है। फिर उसको कुछ सीडी और फाइल्स मिलती हैं। रायन को उसमें अपनी सीडी भी मिलती है जिसमें जॉर्डन ने उसकी वीडियो बनाई होती है। रायन इन सभी चीजों की फाइल बना के जैकी को भेज देता है। जैकी वो जो रायन को शुरू में अल्बर्ट के कॉन्सर्ट में भेजता है। रायन जैकी से कहता है तुम्हें जॉर्डन के सारे सबूत अल्बर्ट के कॉन्सर्ट में पब्लिश कर दोगे जिससे जॉर्डन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। रायन जैकी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी डाल देता है। अल्बर्ट के कॉन्सर्ट में जैकी सारे सबूतों को पब्लिश कर देता है जिसमें जॉर्डन अपने एक कर्मचारी को मार रहा होता है। इसके बाद जॉर्डन की कंपनी की रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो जाती है। रायन फिर अपने घर से भागने लगता है क्योंकि वो जानता है जॉर्डन के आदमी उसको नहीं छोड़ेंगे, मगर घर के बाहर ही जॉर्डन के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसकी गर्लफ्रेंड को भी पकड़ के ले आते हैं। रायन टिमी से कहता है तुम मेरी अंगूठी को छू लेना और भाग जाना। टिमी रायन की अंगूठी को छू लेती है और फिर समय पीछे हो जाता है। टिमी फिर वहाँ से भाग जाती है। जॉर्डन रायन को लेके बस फ्लाइट से भागने लगता है। मूवी फिर स्टार्टिंग में आ जाती है जहाँ पे फ्लाइट में आग लगी होती है। जॉर्डन रायन को मारने लगता है तभी उसका हाथ उसकी अंगूठी पे लग जाता है और सीन पीछे शिफ्ट हो जाता है। जॉर्डन समझ जाता है वो टाइम में पीछे चला गया है। जॉर्डन फिर रायन से उसकी अंगूठी मांगने लगता है। रायन फिर जॉर्डन को अंगूठी दे देता है और कहता है अब इस अंगूठी का कोई काम नहीं है, हम में से कोई नहीं बचेगा क्योंकि ये अंगूठी हमें 57 सेकंड बस पीछे ले जाएगी। और फिर उनकी फ्लाइट क्रैश हो जाती है। इसके बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंच जाती है। टिमी रायन को जिंदा देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। पुलिस जॉर्डन के सभी लोगों को पकड़ लेती है और इस हादसे में जॉर्डन की मौत हो जाती है। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।